हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उन्हें अक्सर दांतों की सफाई करने की सलाह देते हैं। तो उनके मन में वो सारी गलतफहमियां जो कि सोसाइटी में फैली हुई हैं दांतों की सफाई को लेकर के, वो सारा आने लगता है और वो डरने लगते हैं कि दांतों की सफाई को लेकर के कि बहुत सारा हमें प्रॉब्लम होगी इसके बाद या इसके करते समय। मेरा ये वीडियो जो है वो इसी के बारे में है कि दांतों की सफाई को लेकर के जो ये सोसाइटी में जो मिथ्स है तो वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आपको दांत की सफाई करानी है तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला मिथ्स तो ये है कि जब दांत की सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरा इस चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि पेशेंट के ऊपर किया हुआ है। उसे देखने के लिए आप ऊपर आ रहे हैं आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि दांतों की सफाई कैसे करते हैं डॉक्टर। तो आप इस वीडियो में पेशेंट जो है वो अपना रिव्यू भी दिया है कि दांतों की सफाई करते समय ना तो ब्लीडिंग होता और ना ही पेन होता है। दांत की सफाई जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग आपके डेंटिस्ट जो हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो मैनुअली होता है या फिर अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा होता है। मैनुअली मतलब होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे आपके दांतों के ऊपर की जो गंदगी होती है उसको हटाया जाता है। ये अक्सर ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिनके दांत जो है वो थोड़े मोबिलिटी के केसेस में होते हैं, मतलब थोड़े हिलते डुलते रहते हैं, दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा प्लाक या टाटर इकट्ठा होता है ऐसे केसेस में। और अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा जिनके दांत अच्छे हेल्दी हैं लेकिन उनमें स्टेनिंग हो चुकी है, कैलकुलस जो है वो उसका डिपोजिशन जो है वो जिंजाइवा के नीचे हो गया है, ये सारे केसेस में अल्ट्रासोनिक स्केलर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये डिफ्रेंशिएट डॉक्टर करेंगे कि आपका मैनुअल स्केलिंग करना है या फिर अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा करना है, या कभी कभी डॉक्टर जो है वो आपके ऊपर भी छोड़ देते हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीके को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो ये होता है कि दांतों की सफाई में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दर्द दांत की सफाई में बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके दांतों के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है जिसको कि हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, जो कि फूड पार्टिकल के डिपोजिशन की वजह से एकदम हार्ड हो जाता है, सिर्फ उसको रिमूव किया जाता है। जैसे कि अगर आप नेल को कट करते हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होता है, आप अपने हेयर कट कराते हैं तो आपको पेन महसूस नहीं होता है, सेम उसी तरीके से ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको कि रिमूव किया जाता है, तो इसलिए आपको पेन फील बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड होता है कि दांतों की सफाई करते समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी एक मिथ ही है। क्योंकि दांत की जब सफाई करते हैं, जब उसमें से कैलकुलस को निकाला जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ये कैलकुलस होते हैं या ये जो गंदगी होती है ये दांत और मसूड़े दोनों को कवर कर देता है। तो जब वहाँ से कैलकुलस को हम लोग रिमूव करते हैं तो कुछ मसूड़े में जो कि खराब ब्लड जो है वो इकट्ठा हुआ रहता है, उसका जो मार्जिनल जिंजाइवा होता है, मतलब जो शेप में जो आपको दिखता है जो जिंजाइवा जो मसूड़ा, वहाँ पे वो प्रेशर दिया रहता है कैरेक्टर, जब हम लोग उसको हटाते हैं तो हल्की ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सफाई करा के गए हो और आपकी ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली होते रह रही है, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। थर्ड मिथ ये है कि दांतों की सफाई के बाद दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है। तो ये बहुत हद तक गलत भी नहीं है, लेकिन 90% मिथ है ये। इसलिए क्योंकि जब आप दांत की सफाई कराते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कंडीशन होता है कि उनमें जिंजीवाइटिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनके मसूड़े जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, दांत का जहाँ तक कवर होना चाहिए मसूड़ा वहां तक ना हो करके कैलकुलस की वजह से वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो चूंकि हमारा नेचर जो है हमारे दांतों को कुछ इस तरीके से बनाया है कि ऊपर में तो इनेमल का कवर होता है जो कि सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करता है दांतों को, पर जो जड़ें होती हैं जड़ों में कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होता है जो कि सेंसिटिविटी को रोक सके। तो इस वजह से वहाँ पे जब मसूड़ा जो है वो नीचे चला जाता है और कैलकुलस जो है वो इकट्ठा होकर के दांतों को बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये जब हटता है वहाँ से तो आपको बहुत ही कम समय के लिए, हो सकता है 24 आवर्स 48 आवर्स या फिर 2-3 दिनों तक टेम्प्रोरी सा सेंसिटिविटी फील होता है, लेकिन इसके लिए आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपके लिए
बहुत सारे पेस्ट और माउथ वॉशेज आपको दे देते हैं, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये एक माइनर सी प्रॉब्लम होती है जो कि सिर्फ पीरियोडोंटाइटिस के केसेस में ही होती है, सबको नहीं होती है। जिनके मसूड़े हेल्दी हैं, जिनके दांत हेल्दी हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। थर्ड ये होता है कि दांतों की सफाई के बाद दांतों के बीच में गैप हो जाते हैं। तो ये भी उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनमें जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, दांतों के बीच में भी बहुत सारे कैलकुलस और प्लाक इकट्ठा हो चुके हैं, दांतों के मसूड़े भी नीचे जा चुके हैं। तो जब उस गंदगी को हम कैलकुलस को हटाते हैं तो जो पहले से वहाँ पे स्पेस था, तो आर पार में वो स्पेस जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जो नेचुरल स्पेस होता है वो हर दांतों के बीच में होता है, पर जिंजीवाइटिस और पीरियोडोंटाइटिस के केस में वहाँ पे कैलकुलस का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम कैलकुलस को हटाते हैं तो वहाँ पे हमको स्पेस फील होता है, सपोर्ट देता है। ये जो कैलकुलस होता है ये हमको एक फॉल्स सपोर्ट देता है, जिसको कि रिमूव करने के बाद वहाँ पे गैपिंग बन जाती है। लेकिन जब आप उसको रिमूव करवा के प्रॉपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब जो मसाजर दिया जाता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं प्रॉपर अच्छी टेक्निक से, जब आप ब्रश करते हैं तो वहाँ पे मसूड़े जो है वो फिल से कवर होने लगते हैं और आपके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है, दांत आपके हेल्दी बने रहते हैं। तो ये फॉल्स सपोर्ट जो आपका कैलकुलस देता है तो ये रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दांतों के बीच में ज़्यादा स्पेस है, ऐसे अगर आप सफाई नहीं करवाते हैं तो पूरे दांत आपके कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट ये हो जाता है जब हम दांत साफ कराते हैं तो दांत जो है वो हिलने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये वैसे पेशेंट में होता है जिनके दांत ऑलरेडी हिल रहे होते हैं और एक बैक सपोर्ट जो है कैलकुलस उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो उनका दांत जो है वो मजबूत महसूस होता है और जब हम उसको हटा देते हैं तो उनमें हल्की सी मोबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि पेरियोडोंटाइटिस के केस में जो एल्वियोलर बोन होता है, मतलब जो दांतों को पकड़ के रखा है जो बोन, उन्हीं में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से दांत जो है ऑलरेडी कमजोर हो चुके होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके डॉक्टर जो है वो मैनुअली आपका स्केलिंग करते हैं, मतलब दांत की सफाई करते हैं, जिसमें प्रॉपर दांत को अच्छे से सपोर्ट देने के बाद ही सफाई की जाती है। तो इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं है कि दांत की सफाई होने के बाद आपको दांत जो है वो हिलने लगते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो कभी भी जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका जब भी सफाई किया जाता है तो उसमें आपके दांतों में ना तो पेन होगा, ना ही सेंसिटिविटी होगी, ना तो ब्लीडिंग होगा, ना ही दांतों के बीच में गैप बनेंगे। ये सब चीज़ों को अपने माइंड से हटा लीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल जब आपके दांत की सफाई करते हैं तो वो पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा फुलफिल करके ही आपकी दांत की सफाई की जाएगी। जब भी अल्ट्रासोनिक स्केलर के द्वारा आपकी दांत की सफाई होती है तो उसमें सिर्फ आपको वाइब्रेशन महसूस होता है। वाइब्रेशन का मतलब कि जब थोड़ी हल्की कंपन महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि आपके दांतों के ऊपर कुछ हो रहा है, बट करते समय या करने के बाद ऐसा कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। कि जो सफाई होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बहुत सारे लोगों की सफाई तो ऐसी होती है जैसे स्टेनिंग वगैरह के केस में, कि जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद बस एक टूथपेस्ट है, बस आप उसको करेंगे बिल्कुल सही हो जाते हैं। कुछ लोगों में मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है आपके केसेस के ऊपर, और ऐसे आपके डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आप बिल्कुल फेथ रखिए अपने डेंटिस्ट के ऊपर, और हर 6 महीने में एक बार आपको डेंटल विजिट करना ज़रूरी होता है। अगर रिक्वायरमेंट होगी आपके दांत की सफाई की तो आप बिल्कुल अपने दांत की सफाई समय समय पर कराते रहिए, ताकि आपके मसूड़े जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी बने रहें। और अगर मसूड़ा और दांत अगर हेल्दी रहता है तो पूरी ओरल कैविटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, आपके लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से बाइट कर सकते हैं, अपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो कि इस सोसाइटी में फैले हुए हैं दांत की सफाई को लेकर के। और अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होगा दांतों की सफाई को लेकर के तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि दांत की सफाई के बाद उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत हुआ था। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।